श्री राम दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आपके लिए फिर से मैं एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो स्पेशल किन के लिए है? ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूँ या ना करूँ, बिजनेस करने का योग उनकी कुंडली में है या नहीं है, बिजनेस करेंगे तो सफल होंगे या बिजनेस करेंगे तो असफल हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस करने से मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो आज आप सही जगह पे हैं। आज आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जिनके पास कुंडली है उनको तो जवाब मिल ही जाएगा। जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, बर्थ डेट नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, उनको भी उनके सवाल का जवाब मैं आज दे दूंगा। ठीक है, आपके हस्तरेखा से आपको जवाब दिया जाएगा कि कैसे आप जानें कि आपके जीवन में व्यापार में सफलता होने का, व्यापार में सफल होने का योग आपकी कुंडली में, आपके हाथों में है या नहीं है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कर लीजिए, सो दैट आपको भी ज्ञानवर्धक बातें समय समय पर मिलती रहेंगी। और जो ज्ञान की बातें आपको लगती हैं उनको आप लाइक कर सकते हैं। उस पर आपको कुछ एक्सपर्ट या अपनी तरफ से कुछ लिखना है, आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारे जो दर्शक हैं वो समझदार हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो सोचने की है मेरे बताने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पा रही है। तो इसी आशा के साथ बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में जो 7वां घर होता है और जो लाभ भाव होता है, ठीक है, कैसे 6ठा घर जो होता है आपको अपनी कुंडली में देखना है। 6ठा घर, 7वां घर। 6ठा घर होता है आपके नौकरी का, सर्विसेज का, जॉब का। 7वां घर होता है आपके बिजनेस का। यदि आपके कुंडली में 7वां घर अधिक मजबूत है 6ठे के तुलना में, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। कैसे देखेंगे? 7वें घर का स्वामी देख लीजिए। 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है? उच्च का ग्रह बैठा है, स्वराशि का ग्रह बैठा है, मित्र राशि का ग्रह बैठा है, तो 7वां घर अच्छा हुआ। 7वें घर में या अच्छे घर में नीच का ग्रह बैठा हो, अस्त ग्रह बैठा हो, कोई भाव पाप कर्तरी में हो, तो वो भाव कमजोर मानना चाहिए। तो यदि आपकी कुंडली में 6वां घर मजबूत है तो आप बिजनेस करें, 7वां घर मजबूत है तो आप जॉब, यदि आपकी कुंडली में 6ठा घर मजबूत है तो जॉब में जाइए, 7वां घर मजबूत है तो बिजनेस में जाइए। और अगर दोनों मजबूत हैं तो पहले जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करिए, मार्केट को समझिए और फिर बिजनेस में जाइए। ठीक है। अब कुंडली को देख करके कैसे जाने? तो कुंडली में एक होता है धन भाव, जिसको हम दूसरा हाउस बोलते हैं, सेकंड हाउस। एक होता है 7th हाउस जो कि आपके बिजनेस का घर है। और एक होता है लाभ भाव जो कि 11वां घर होता है। तो आपको दूसरा, 7वां, 11वां इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जॉब करो, बिजनेस करो, अल्टीमेट योर टारगेट इज टू अर्न मनी, टू गेट प्रॉफिट। लाभ कमाओ, पैसा कमाओ। अगर आपका प्रॉफिट और लाभ आ ही नहीं रहा हो तो ऐसा बिजनेस आप कब तक रन कर पाओगे? ठीक है। तो यदि आपका 7म भाव का स्वामी लाभ भाव में गया है तो आपको बिजनेस कर ही लेना चाहिए, आंख बंद करके। यदि आपके 7म भाव का स्वामी दूसरे हाउस में गया है, सेकंड भाव में गया है, धन भाव में गया हुआ है, तो भी आपको बिजनेस कर लेना चाहिए, बशर्ते वहां जाकर के ये नीच का ना हो रहा हो, अस्त ना हो रहा हो, पीड़ित ना हो रहा हो। ठीक, कंडीशन यही है। ये तो हुए 2 सूत्र। यदि आपके 7म भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी आपस में परिवर्तन करके बैठे हैं, ठीक है, 7म का स्वामी 9वें में, 9वें का स्वामी 7म में, तो भी आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। आपका बिजनेस आपको सफलता की बुलंदियों तक ले जाएगा। यदि आपके 10म भाव का स्वामी 9वें भाव के साथ राशि परिवर्तन करके बैठा है तो भी आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। और अगर आपके 7म भाव का स्वामी 10म भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करके बैठा है तो भी आपको बिजनेस सूट करेगा, आप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके 2nd हाउस का लॉर्ड 7म में, 7म का लॉर्ड 2nd में, या 7th का लॉर्ड 11th में, 11th का लॉर्ड 7म में बैठा है, तो भी ये एक श्रेष्ठ बिजनेस करने की कुंडली बन जाती है। और अगर आपके 10म भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है
और भाग्य भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा है तो भी आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। अगर आपके लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है और भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है तो भी आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। और ये तो हुई राशि परिवर्तन। अब आप कहेंगे गुरुजी, पंडित जी, मेरी कुंडली में तो राशि परिवर्तन नहीं है, मैं कैसे देखूं? तो आपको मैंने शुरू में ही बताया, सप्तम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में गया है तो कर लीजिए। सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में गया है तो भी बिजनेस करिए। सप्तम भाव का स्वामी 10वें भाव में गया है तो भी बिजनेस करिए। और सप्तम भाव का स्वामी 9वें भाव में गया है तो भी बिजनेस करिए। और सप्तम भाव का स्वामी अगर उच्च होकर के आपकी कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में विराजमान है तो भी आप बिजनेस करिए, सफल होंगे। और अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही बैठा है तो भी आप बिजनेस करिए, बिजनेस में सफल होंगे। और अगर सप्तम भाव का स्वामी कहीं ऐसी जगह बैठा है जहां से सप्तम भाव को देख रहा है तब भी आप बिजनेस कर लीजिए, मान्यवर, आप सफल हो जाएंगे। ये तो हुई ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे सप्तम भाव का स्वामी अपने मित्रों के साथ बैठा हो और इनका मित्र उच्च राशि में बैठा हो, ठीक है, तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अपने स्व नक्षत्र में बैठा हो, मजबूत स्थिति में बैठा हो, तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये तो ही ग्रहों की स्थिति और परिस्थिति देख करके आप जान सकते हैं कि मैं बिजनेस कर सकता हूं या नहीं। और ग्रहों में एक होता है अष्टक वर्ग। तो सर्वाष्टक वर्ग देखिए, यदि आपके सप्तम भाव के अंक अच्छे हैं तो बिजनेस कर डालिए। अगर आपके दूसरे भाव के सप्तम भाव के अंक अच्छे हैं तो भी आप बिजनेस कर डालिए। और अगर आपके दूसरे भाव के सप्तम भाव के या 11वें भाव के अंक अच्छे हैं तब भी आप बिजनेस कर डालिए। और विशेष करके अगर आपके 11वें अर्थात लाभ भाव के अंक 12वें अर्थात व्यय भाव से ज्यादा हैं, ठीक है, तो भी आप बिजनेस कर डालिए, आप बिजनेस में झंडा गाड़ेंगे। तो सर्वाष्टक वर्ग से आपको देखना है दूसरे भाव, धन भाव का अंक, सप्तम भाव का अंक और लाभ भाव का अंक। अगर इन 3 भावों के अंक आपके शानदार हैं, 30, 31, 32, 33 ऐसे अंक हैं, फिर आप बल्ले बल्ले करेंगे बिजनेस में ही। और अगर आपके जॉब अर्थात आपका 6th हाउस, उसमें भी अंक बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप जॉब करने में भी अपना अच्छा झंडा बुलंद कर सकते हैं। यदि आपका लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव को ही देख रहा हो तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, तो भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। और अब बारी आती है उन लोगों की जिनके पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, या अपनी हस्तरेखा, जिनके पास अपना खाली हाथ है, वो कैसे जाने कि वो बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका हाथ होता है, इस आपके हाथ में ये होती है बुध रेखा, ठीक, ये होती है बुध की उंगली, ये सूर्य की उंगली, ये शनि की उंगली और ये बृहस्पति की उंगली और ये शुक्र की बेसिकली मानी जाती है। तो यदि आपके इस हाथ में, ठीक है, महिला है तो बायां हाथ देखिए, पुरुष है तो आप अपना दायां हाथ देखिए। अगर आपके बुध वाली उंगली पे नीचे यहाँ पर बुध पर्वत होता है, अगर बुध पर्वत से नीचे होती हुई एक लाइन आ रही है, ठीक, बुध पर्वत से नीचे होती हुई अगर आपकी लाइन आ रही है स्ट्रेट या जीवन रेखा की तरफ या भाग्य रेखा की तरफ, ठीक है, तो आप जान लीजिए बुध पर्वत पे जितनी अच्छी लाइन होगी, चाहे जीवन रेखा से जाए, चाहे भाग्य रेखा से जाए, चाहे मस्तिष्क रेखा से जाए, चाहे हृदय रेखा से जाए, आपको ये बिजनेस की तरफ ले जाएगी और आप बिजनेस में करके अपना अच्छा नाम, अच्छा धन, अच्छा यश कमाएंगे। और यदि आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आप सफल हो जाएंगे। लेकिन बुध की रेखा, बुध अर्थात बिजनेस, बुध की रेखा जितनी अच्छी होगी, बुध की उंगली जितनी अच्छी होगी, बुध का पर्वत जितना अच्छा होगा, उतना ही आपके जीवन में बिजनेस में सफल होने का योग बन जाता है। तो मान्यवर, यदि आप भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और यहाँ से आप टेक ए फ्लाई टू गो अहेड एंड फुलफिल योर ड्रीम, डू योर बिजनेस। जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सब अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। हर हर महादेव।